गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना डे 7। ओके, डे 7 का हमारा टॉपिक है फाइनलाइज योर बिजनेस प्लान। अभी तक हमने देख लिया था कि किस तरीके से अपने कस्टमर को टारगेट करना है। ओके, एंड आज हम अपने बिजनेस प्लान को फाइनलाइज करेंगे और बिजनेस प्लान के ब्लूप्रिंट को बनाएंगे। ओके, जिससे हमारा जो ब्रिलियंट आइडिया है वो एक कंक्रीट प्लान, एक्शन प्लान में बदल जाएगा। ओके, एंड व्हाट वी हैव बिल्ट सो फार। आज अभी तक हमने क्या बनाया है, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया, उसके बाद आइडियाज को जनरेट किया प्रॉब्लम के लिए। ओके, आइडिया को सिलेक्ट किया एंड कस्टमर को डिफाइन किया। और इसके बाद व्हाट एग्जैक्टली अ बिजनेस प्लान, एग्जैक्टली बिजनेस प्लान होता है क्या है, व्हाट यू डिड, व्हाट यू विल डू, आप एग्जैक्टली करेंगे क्या अपने बिजनेस में। योर प्रोडक्ट, योर सर्विसेज डिस्क्राइब्स इन अ प्लेन लैंग्वेज। ओके, आप अपने जो भी प्रोडक्ट है, जो भी सर्विसेज है, सबको एक सिंपल लैंग्वेज में पहले डिस्क्राइब करो। विल सेल इट टू, हु यू विल सेल टू, आप किसे सेल करेंगे। योर आइडियल कस्टमर, वेयर टू फाइंड देम, आपको सबसे पहले क्या डिफाइन करना है कि आप एग्जैक्टली आपके कस्टमर हैं कौन। लाइक अभी आपने आप हम अपना एग्जांपल लेके चल रहे थे अभी तक लास्ट क्लासेस तक, बुक सेलिंग बिजनेस, नोट सेलिंग बिजनेस का। एंड नोट सेलिंग बिजनेस में कस्टमर हमारे साथ के स्टूडेंट्स ही हैं, बट व्हाट यू आर मेकिंग, डिजाइनिंग व्हाट योर बिजनेस अकॉर्डिंग टू दैट कस्टमर डिफर्स। ओके, लोकेशन उनकी चेंज हो जाएगी, कहाँ पे वो मिलेंगे वो भी चेंज हो जाएगा। ठीक, किसी गोलगप्पे वाले के लिए राह चलते भी मिल जाएंगे, और किसी एक सॉफ्टवेयर कंपनी के लिए कस्टमर्स को ढूंढने के लिए ऑनलाइन बहुत सारी जगहों पे जाना पड़ेगा, जिसमें लिंक्डइन है, अपवर्क है एंड बहुत सारी जगह। हाउ यू विल अर्न, आप कमाएंगे कैसे। योर प्राइसिंग स्ट्रेटजी एंड रेवेन्यू मॉडल, आपकी जो भी प्राइसिंग स्ट्रेटजी एंड रेवेन्यू मॉडल क्या होगा। अ बिजनेस प्लान इजंट कॉम्प्लिकेटेड है, इट इज योर सिंपल रोड मैप टू सक्सेस। एक बिजनेस प्लान सिर्फ कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता, कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं होती। ये आपका एक सिंपल सा रोड मैप होना चाहिए आपकी सक्सेस तक के लिए। ओके, आप ना कि आपको एक कॉम्प्लिकेटेड सा डॉक्यूमेंट बना लेना है जिसमें बहुत सारी चीजें आपने लिख रखी हैं कि ऐसा होगा वैसा होगा, बहुत सारी चीजें। नो, सिंपली जो भी आपका एक सिंपल रोड मैप, आज स्टार्ट किया, अगले 5 दिन में हमें ये अचीव करना है, अगले 15 दिन का ये टारगेट है, हमें मार्केटिंग के लिए ये टूल्स यूज करने हैं, इन इन जगहों पे फोकस करना है, हमारा आइडियल कस्टमर कौन है। ओके, उसे किस चीज की नीड है, एग्जैक्टली हमें किस तरीके से सर्विस उसको देनी है, व्हाट इज अवर प्राइस पॉइंट वगैरह वगैरह, इन सब चीजों पे। एंड व्हाट योर प्लान मैटर्स, सबसे पहले आपका प्लान क्या मैटर करता है, आपके प्लान में क्या होना चाहिए बिजनेस प्लान में। टर्न्स फजी आइडियाज इनटू अ स्पेसिफिक एक्शन देन यू कैन टेक राइट नाउ। तो ये क्या करेगा, आपके जो फजी आइडिया, मतलब जो भी आपके बिखरे हुए आइडियाज हैं, बहुत सारे आइडियाज आपके माइंड में जो अभी हैं, उसे आप एक एक्शनेबल प्लान में ले आओगे कि किस तरीके से इस पे एक्शन लेना है, किस तरीके से इसके साथ आगे बढ़ना है। ड्राइव्स एक्शन, गिव्स यू कॉन्फिडेंस टू स्टार्ट बिकॉज यू नो व्हाट टू डू। ये आपको कॉन्फिडेंस देता है क्योंकि अब आपको पता है कि आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है एंड आप किस तरीके से आगे बढ़ने वाले हैं। अवॉइड्स कंफ्यूजन, आपकी कंफ्यूजन को कम करता है, बिकॉज अगर आपके आइडिया सिर्फ माइंड में है, आपने अभी तक राइट नहीं किया है, आपको कंफ्यूजन होगी आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है, आप किस चीज पे वर्क करोगे आप कल जाके, क्योंकि माइंड में आइडियाज चेंज होते रहते हैं, तो आपका फोकस चेंज हो जाएगा एंड वहां पे आपको लाइक अपने रियल गोल तक पहुंचने में दिक्कत भी होगी, प्रॉब्लम भी होगी, थोड़ा आप भटक भी सकते हो, आपका माइंड भी डाइवर्ट हो सकता है, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो कंफ्यूजन को अवॉइड करना है, कीप्स योर फोकस व्हेन थिंग्स गेट चैलेंजिंग एंड और अनसर्टेन। जब भी चीजें अनसर्टेन हो रही हो, मतलब अनिश्चित, जो भी आप ना चाही हो, अनचाही चीजें हो रही हो, या फिर चैलेंजिंग लग रहा हो, तब भी अपने आप को फोकस रखना है अपने बिजनेस आइडिया पे।
5 essential elements, the building blocks that create your complete strategy। तो जो 5 बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं वो क्या हैं, आप गैस कर सकते हो, अभी आपके पास गैस करने का टाइम है। ओके, जो भी है आप कमेंट आउट कर दीजिए क्या आपने गैस किया। ओके, हम बढ़ते हैं अपने एलिमेंट्स तक। सबसे पहले द बिल्डिंग ब्लॉक्स कौन कौन से हैं, आपका आइडिया है, फिर टारगेट कस्टमर है, फिर ऑफरिंग, आप एग्जैक्टली क्या सर्व करने वाले हैं अपने कस्टमर को, फिर प्राइस, क्या आप कितना प्राइस रखने वाले हो। ओके, एंड इसके बाद सेलिंग मेथड, आप कस्टमर तक पहुंचोगे कैसे, कहां उसे ऑफर करोगे अपना प्रोडक्ट और सर्विस। ओके, एंड एग्जाम्पल स्टूडेंट नोट्स बिजनेस, एग्जाम्पल के लिए स्टूडेंट नोट्स बिजनेस ले लेते हैं। ओके, आइडिया क्या है इसमें, ऑर्गेनाइज स्टडी नोट्स फॉर हाई स्कूल सब्जेक्ट्स एंड टारगेट कस्टमर कौन है, ग्रेड 9 to 12 स्टूडेंट्स स्ट्रगलिंग विद नोट्स टेकिंग। प्रोडक्ट और सर्विस क्या है, सब्जेक्ट वाइज नोट्स विद की पॉइंट्स एंड डायग्राम्स। प्राइस कितना रखा है, 20 रुपए पर सब्जेक्ट पर चैप्टर, अफोर्डेबल है। के सेलिंग मेथड क्या है, डायरेक्ट इन क्लास, व्हाट्सएप ग्रुप्स और वर्ड ऑफ माउथ, जो भी आप, ये हमारा एक कंप्लीट प्लान हो गया हमारे बिजनेस आइडिया के लिए जी। ये चार पांचों चीजें आपको अपने बिजनेस आइडिया के लिए, अपने जो भी आप आइडिया बना रहे हैं उसके लिए आपको फोकस्ड रहना होगा इन 5 चीजों पे, एंड इसके साथ ही आप आगे बढ़ सकते हैं। ओके, एक्टिविटी बिल्ड योर प्लान्स, जो एक्टिविटी जिसके थ्रू हम अपना प्लान कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले योर आइडिया, आप अपने आइडिया को लो, राइट योर बिजनेस कॉन्सेप्ट इन वन क्लियर सेंटेंस, आपको अपने बिजनेस कॉन्सेप्ट को एक सिंगल क्लियर सेंटेंस में लिखना है। टारगेट कस्टमर्स, व्हाट, डिस्क्राइब एग्जैक्टली हु यू आर सर्विंग, आपको डिस्क्राइब करना है आप एग्जैक्टली किसे सर्व कर रहे हो। ओके, देन एक्टिविटी क्या है नेक्स्ट, बिल्ड योर एक्ट प्लान, आपका प्लान बनाना है। प्रोडक्ट और सर्विसेज, आप एग्जैक्टली क्या सर्विसेज क्या प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हो, ओके, वो आपको लिखना है। एट प्राइस, सेट अ प्राइस दैट कवर्स कॉस्ट एंड इज अफोर्डेबल, ये आपको एक ऐसा प्राइस सेट करना है कि जो आपके द्वारा लगाई गई कॉस्टिंग है उसे भी कवर कर रहा हो, बट साथ में ही आपके कस्टमर के लिए भी अफोर्डेबल हो। ऐसा ना हो कि आपने पैसा लगा दिया उसमें 500 और प्रोडक्ट रेडी है आपका 500 में, बाकी आप मार्जिन वगैरह सब कुछ मिला के 700 में उसे बेच सकते हो, बट कस्टमर को तो वो बाहर से 400 में ही मिलता है। देन आप इस चीज में फंस सकते हो और यहाँ पे आपका लॉस हो सकता है, क्योंकि कस्टमर आपका प्रोडक्ट क्यों खरीदेगा, जो चीज 400 में मिल रही है 700 में नहीं खरीदना पसंद करेगा, ऑब्वियस सी बात है। ओके, वेयर टू सेल, आपको सबसे और ये चीज बिल्कुल आइडेंटिफाई करनी है कि आपको वो प्रोडक्ट बेचना क्या है। आपका डेयरी प्रोडक्ट है, आप डेयरीज पे बेच सकते हो, आउटलेट्स पे बेच सकते हो। आपका अगर कोई प्रोडक्ट सिंपल छोटा सा प्रोडक्ट है जो मॉल्स, शॉपिंग मॉल्स, जनरल यूजर्स खरीद सकता है, वो वहां पे बेच सकते हो। अगर रिटेल में कहीं बेचा जा सकता है, या फिर हार्डवेयर से रिलेटेड कोई मटेरियल लॉन्च किया आपने, किसी से भी रिलेटेड आप मटेरियल लॉन्च करेंगे यार, सर्विसेज के लिए आप ऑनलाइन जा सकते हैं, ये आप लिंक्डइन, आप और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स जैसे अपवर्क और फ्रीलांस, इन सब का भी यूज कर सकते हैं। ओके, एंड क्वालिटी चेक्स, क्वालिटी चेक इज योर प्लान रेडी, इसके लिए आपको क्या चेक करना है, किस तरीके से अपने प्लान की क्वालिटी चेक करनी है। इज इट सिंपल, क्या ये प्लान सिंपल है जो भी आपने अभी तक बनाया है। कैन यू एक्सप्लेन इट टू योर फ्रेंड इन 30 मिनट्स 30 सेकेंड्स, सॉरी 30 सेकेंड्स में क्या आप इस प्लान को अपने दोस्त को समझा सकते हो। अगर आप अपने बिजनेस आइडिया को, अपने प्लान को 30 सेकंड में किसी को भी समझा सकते हो और समझ आ जाता है, आप समझ लो आपका प्लान सिंपल है। कैन यू स्टार्ट नाउ, क्या आपका जो पहला स्टेप है जो अपने बिजनेस की तरफ, वो आप अभी लेने के लिए तैयार हो। ओके, तो अगर ये रेडी है देन आप स्टार्ट के लिए रेडी हो। व्हाट इट सॉल्व अ प्रॉब्लम, डज इट सॉल्व अ प्रॉब्लम, ये कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है और क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। विल समवन एक्चुअली पे फॉर दिस, तो इसमें आप ये फाइंड करोगे कि क्या कोई आपके सर्विस के लिए पे करेगा या प्रोडक्ट के लिए पे करेगा, क्योंकि ऑब्वियसली अगर प्रॉब्लम होगी किसी के पास
एंड देन वो पे करना पसंद करेगा। अगर मेरे पास एक जेन्युइन प्रॉब्लम है जिसका मेरे पास कोई सॉल्यूशन नहीं है, मुझे एट द एंड जाके आपसे ही वो सर्विस लेनी है, देन मैं जाऊंगा। अगर नोट्स की बात रही तो नोट्स की का बिजनेस ऐसा है कि हाँ, अगर मेरे में कैपेबिलिटी है कि मैं नोट्स बना सकूं तो आपके नहीं खरीदूंगा, लेकिन 20 रुपए में नोट्स काफी सस्ते मिल रहे हैं और अच्छे नोट्स हैं तो मैं जरूर खरीदना चाहूंगा, क्योंकि आपने एक अफोर्डेबल प्राइस में एक अच्छा प्रोडक्ट दे रहे हो जो जिसकी नीड है यूजर को, बिल्कुल खरीदना पसंद करेगा। डिफाइन एंड इम्प्रूव। अब क्या करना है, मेक इट क्लियर, सिंपल लैंग्वेज एंड रिमूव एनी कंफ्यूजन। बहुत क्लियर कर लो कि आपकी लैंग्वेज को आपको सिंपल रखना है, जो जिसमें कोई कंफ्यूजन ना हो। ओके, मेक इट रियलिस्टिक। आपको जो भी बनाना है, जो भी प्रोडक्ट, जो भी सर्विस बनाएंगे वो रियलिस्टिक होनी चाहिए। ओके, जिसमें क्या है कि आप अपने टारगेट्स को अचीव कर पाए आप करंट रिसोर्सेज का यूज करके। ओके, जैसे अभी आपके पास लैपटॉप है या फिर कुछ भी जो भी प्रोडक्ट है उनका यूज करके आप अपने टारगेट्स को अचीव कर पाए, बिजनेस को स्टार्ट कर पाए। ग्रेट प्लान्स आरंट रिटन इन अ सिंगल सिटिंग। ओके, इस तरीके से भी आप समझ सकते हो कि आपने अगर कोई बहुत अच्छा आइडिया सोचा है तो आप एक बार बैठ के उसे पूरा कंप्लीट नहीं कर सकते, आपको उसे रिवाइज करना होगा जब तक कि आपको ये फील ना हो कि हाँ अब ये आइडिया राइट है। एंड रिकैप एंड होमवर्क। तो रिकैप करना है अपने जो भी प्लान है इसके लिए, तो फाइनलाइज करना है आपको कंप्लीट प्लान टू नाइट। आज रात को आपको अपना पूरा प्लान कंप्लीट कर लेना है। एंड वी रेडी टू लॉन्च बाई डे 8। कल हमारा डे 8 है और कल तक हमें इसे लॉन्च करने के लिए रेडी रहना है। योर बिजनेस जर्नी स्टार्ट्स नाउ, टेक प्राइड इन व्हाट यू हैव बिल्ट टुडे। आपकी बिजनेस जर्नी स्टार्ट हो चुकी है और आपको अब अपने ऊपर प्राइड करना चाहिए, अपने ऊपर मतलब खुद को आत्मसम्मान। ओके, खुद को सम्मान देना चाहिए कि आपने कुछ बना लिया है। ओके, अगर आप इतना करने के लिए अभी रेडी हैं देन इसे कंप्लीट कीजिए। कल के सेशन में हम डिसाइड करें, आगे बढ़ेंगे आपके प्लान के साथ। आपका बिजनेस आइडिया है जो भी है उसके साथ हम आगे बढ़ेंगे और अपना नेक्स्ट बिजनेस का नेक्स्ट पार्ट पे हम डिस्कस करेंगे। ओके, आपके लिए बाकी होमवर्क तो अभी यही है कि आपने बिजनेस प्लान को कंप्लीट करो कि आपको एग्जैक्टली आपने किस तरीके से ये पांचों पॉइंट्स जो मैंने बताया अभी आपको, पांचों पॉइंट्स आपके कौन कौन से थे। यही अपना आइडिया लिखो, अपने टारगेट कस्टमर को लिखो, अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज लिखो, प्राइस पॉइंट और कहाँ से बेचना है आपको ये लिखो। ये 5 चीजें आपको करनी है। ओके गाइस, आई थिंक सो आज के लिए काफी है। एंड कल के नेक्स्ट सेशन में हम आपके आइडिया पर फोकस करेंगे और अपने बिजनेस पर आप ज्यादा फोकस कीजिए। यहाँ तो हम सिर्फ अंडरस्टैंड करेंगे कि एग्जैक्टली हमें करना क्या है इस दिन में। ओके, अभी आप बिजनेस बनाना सीख रहे हैं, आपने बिजनेस उड़ाना नहीं सीखा है अभी। आप बिजनेस उड़ाना भी सीखेंगे, मैं सिखाऊंगा आपको कि किस तरीके से बिजनेस को चलाते हैं। ओके, बट आज पहले हम अभी बिजनेस बनाते हैं।